स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके क्या हम एक पैसिव इनकम बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बिना रोज के किचकिच, बिना रोज के ट्रेडिंग के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, पैसिव इनकम होता क्या है? देखिए, जिस भी तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं और उसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, वहां से आने वाले पैसे को क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंटल इनकम। अगर आप अपने घर पे रेंटर को रखे हैं और उनसे आपको एक इनकम जनरेट हो रहा है तो वो आपके लिए एक पैसिव इनकम है। डिविडेंड इनकम, अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं और वहां से आपको मंथली या फिर ईयरली बेस्ड डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपके लिए एक पैसिव इनकम होता है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम के कौन कौन से मेजर तरीके हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके भी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होता है? डिविडेंड, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी आपको कुछ अमाउंट, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आपको पे करती है, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली, जैसे भी कंपनी की पॉलिसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और वो कंपनी आपको 5% डिविडेंड देती है ईयरली, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको बिना कुछ किए सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपको 5,000 रुपए हर साल एक फिक्स्ड इनकम मिल रहा है और ये 5,000 रुपए जो है वो आपके लिए क्या बन जाता है? डिविडेंड इनकम। और यही डिविडेंड इनकम आपको एक एज अ पैसिव इनकम कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा है हमारे पास ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है जो कि हमारे एक्सचेंज के थ्रू हमारे स्टॉक मार्केट में होता है, जिसको हम एज ए नॉर्मली स्टॉक की तरह बाई और सेल कर सकते हैं हमारे डीमेट अकाउंट से ही। कुछ ETFs तो ऐसे भी होते हैं जो कि डिविडेंड भी ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 ETFs। ये एक ऐसा ETF है जो कि आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि डबल इनकम। तीसरा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स या फिर कोई भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। आप छोटे से अमाउंट में इन्वेस्ट करके रेगुलर बेस्ड आप एक डिविडेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बिगिनर के लिए कि उसको किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्ट इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। हमेशा जिस कंपनीज की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप एक टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। दूसरा पॉइंट है, मार्केट शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है या फिर शॉर्ट कवरिंग आती है तो हमें पता है कि लॉन्ग टर्म मार्केट या फिर बड़े मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी मार्केट है तो वो ऊपर ही जाना है। तो छोटे मार्केट में अगर गिरावट आ रही है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट है, सही एसेट्स एलोकेशन रखना चाहिए। मैं हमेशा आपको प्रेफर करता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को क्या करिए, डाइवर्सिफाई करके रखिए। अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक स्टॉक या फिर किसी एक सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। हमेशा अलग अलग सेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, कुछ किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, कहीं FMCG में करिए। तो अलग अलग सेक्टर्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए ताकि अगर इन फ्यूचर किसी एक सेक्टर में भी निगेटिव इंपैक्ट आता है तो बचे हुए सेक्टर्स क्या करें, आपको आपके पोर्टफोलियो पे रिटर्न दिला पाएं। चौथा और आखिरी पॉइंट, हमेशा अपना रिसर्च करते रहिए या फिर किसी एक सर्टिफाइड रिसर्चर को कांटेक्ट करिए और उनसे एक कुछ सजेशंस लीजिए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम कमाना पॉसिबल है, बस एक सही अप्रोच, थोड़ा नॉलेज और पेशेंस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि हर कोई एक पैसिव इनकम जनरेट करके अपने कुछ बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।